अभी हम लोग कुटुमसर गुफा में जा रहे हैं। इतने डीप में जाने वाली गुफा शायद ही हमारे देश में और कहीं हो। ये गुफा बोलने से सर, ये भारत की सबसे गहरी गुफा कुटुमसर गुफा के नाम से जानते हैं। गांव वाले इसको महाशिवरात्रि के दिन में तुलसी चौरा के रूप में पूजा करते हैं। कुटुमसर की गुफा की अंधी मछली, ये सब पुस्तकों में भी दिया गया है। तो भाइयों और बहनों, ये है बस्तर, बस्तर का कांगेर वैली नेशनल पार्क। और ये 5 किलोमीटर का लगभग ट्रेल है जहाँ गाड़ी अपनी जा सकती है। उसके बाद फिर यहाँ कुटुमसर करके एक गुफा भी है और देखते हैं कि वो कैसी गुफा है। यहाँ हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल है सर। राहुल, चलिए बैठिए। राहुल भाई अब जो है सवार हो गए हमारे गाइड। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? रामनाथ यादव है। ये कांगेरवली नेशनल पार्क जो के नाम से जो जानते हैं ना, असल में लोग क्या इसको एनिमल्स के तौर पे जानते हैं, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड एनिमल नहीं है। और यहाँ पे जो है ना बायोडाइवर्सिटी के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे लैंडस्केप यही सब यहाँ पे अधिकतर पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना प्राकृतिक तौर पे बना हुआ गुफा है। और यहाँ का जो वातावरण संतुलन है वो लगातार जो है ना चेंज होते रहते हैं। यहाँ की जो क्रियाकलाप है वो बदलते रहती है। वाइल्ड लाइफ नहीं है, मतलब बड़े जो जानवर जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं जैसे टाइगर, हाँ, एलिफेंट, ये सब नहीं है। लेपर्ड, हाँ, ये सब बिग कैट्स और ये बिग एनिमल्स जो नहीं वो ये सब नहीं है सर यहाँ नहीं है, पे। लेकिन और वाइल्ड लाइफ होंगे। हाँ, छोटे जो होते हैं ना रेप्टाइल्स टाइप के, वो सब जो है ना यहाँ पे दिखाई देते हैं। बट क्या ये जो जंगल है पूरा 2000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है 2000 जो, और ओपन है। और यहाँ पे क्या है 45 विलेज जो है ना इस फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। उनको फायरवुड और उनको क्या है, जैसे हम लोग पत्ता उत्ता का यूज करते हैं गांव वाले, वो सब चीज़ जो है ना उनको ज़रूरी होता है। वो क्या है यहीं से उनको मिलता है। तो और जंगल में क्या बांस वाँस होने के कारण अभी समर के टाइम में घर्षण होने से क्या जंगल जल भी जाता है, आग भी लग जाता है। और क्या गांव वाले भी कभी कभार जो है ना अचानक आग वाग भी लगा देते हैं। तो उससे क्या है यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो जो जानवर है, वो क्या है धीरे धीरे क्या है अंदर की ओर बढ़ते हैं, जिधर उनको पानी और जिधर इंसानों की चहल पहल ना हो उधर वो क्या है अपना प्लान करते हैं। इसी के चलते क्या है इधर दिखाई नहीं देते। ये गुफा बोलने से सर, ये भारत की सबसे गहरी गुफा कुटुमसर गुफा के नाम से जानते हैं। और ये जो गुफा है ये कई करोड़ों वर्ष पुरानी गुफा है। बट क्या गांव के जो ट्राइबल्स लोग हैं, इसको 1900 के आसपास जब यहाँ पे शिकार करने आए थे तब उनको मिला था ये गुफा। कुटुमसर तो ये क्या गुफा कौन से स्टोन से है बनी हुई है? ये लाइमस्टोन से बनी हुई है। स्टोन से। हम लोग कुटुमसर गुफा में जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल डीप में गुफा है। जी, कैसे बनी है गुफा ये? ये गुफा सर असल में जो है ना ये कई करोड़ों साल पहले यहाँ पे हो सकता है एक वाटरफॉल जो है ना गिरता था होगा। जो पीछे में आप ये सीन देख सकते हैं, जो एक सूखा झरने की तरह नजर आएगा। ये बिल्कुल। हाँ। और यहीं से होते हुए नीचे की ओर से जी, पानी क्या है अपना रास्ता जो है ना स्वयं बनाती है। और पानी बहुत तेज फोर्स में बहने के कारण धीरे धीरे क्या है वो अपना छोटा छोटा करके टनल बनाने लगा। फिर वो धीरे धीरे क्या है एक विशाल का टनल बनाने के चक्कर में ये कुटुमसर गुफा जो अभी हम लोग जो जा रहे हैं ये गुफा के रूप में बना हुआ है। जो गांव वाले इसको 1900 के आसपास खोज किए थे, फिर 1982 में इसको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से डेवलप किए। फिर इसको 1958 में जो है ना खोला गया था पर्यटक के लिए। बट क्या है इसको गुपानसर के नाम से जानते थे। 1982 से पहले यहाँ के पूरे लोग जो है ना गुपानसर का नाम दिया गया था। बट क्या किसी को पता नहीं था कि कुटुमसर वाले खोज किए करके। फिर धीरे 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 करके क्या है 1982 में 1985 में जो है ना इसको कुटुमसर का नाम दिया गांव गया। वालों के नाम। जी, गांव वाले के नाम पे। मैंने, हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया, इस तरह के गुफा मैंने देखी है कैमूर की पहाड़ियों में भी, मगर ये बहुत व्यवस्थित तरीके से बनी है। और इतने डीप में जाने वाली गुफा वाकई जो है अपने तरह की
कहानी है, फैक्ट है कि इस तरीके की शायद ही गुफा हमारे देश में और कहीं हो। मतलब बहुत मुश्किल है यहाँ, जिस किसी ने भी जिस दौर में खोजी होगी वो और बड़ा खतरों का खिलाड़ी रहा होगा। जो है हम लोगों की यात्रा इस कांगेर वैली के कुटुमसर गुफाओं में, जो लाइम स्टोन की गुफा है, देखिए। वो जो आपको ऊपर में स्टैलेक्टाइट जो लटका हुआ दिख रहा है, वो अभी भी आपको कहीं कहीं जगह में जो वाटर ड्रॉप जो दिख रहा है आपको, जो क्रिस्टल टाइप पर चमकता हुआ नजर आएगा अगर टॉर्च पड़ेगी तो वहाँ पे, तो वो क्या है अभी भी ग्रो करता हुआ नीचे की ओर बढ़ रहा है। और नीचे में जो दिख रहा है ये क्या है, गांव वाले इसको महाशिवरात्रि के दिन में तुलसी चौरा के रूप में पूजा करते हैं। इसी के कारण क्या है गांव वाले ये सबको बंद कर देते हैं, और बंद करने से क्या है सर यहाँ का जो नेचर है वो भी बचा हुआ रहता है। हम पीछे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखे थे, अब ये अपनी पूरी विकरालता के साथ पूरे अपने देख पा रहे हैं। ये कितने सुंदर जो है ये आकृतियां बनी हुई हैं प्राकृतिक रूप से। शायद इसको और इन्हीं में किन्हीं देवी देवताओं का भी एक तरीके से सिंदूर उंदूर लगा दिया गया है। लेकिन क्या है राहुल भाई, ये साइंटिफिकली थोड़ा सा बताएंगे? सर ये जो है ना, ये एक लाइमस्टोन से बना हुआ जो ऊपर से आता है इसको स्टैलेक्टाइट कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ मिलके बनता है। जो ऊपर से जो पानी ड्रॉप होता है जहाँ पे जॉइंट होते हैं, जैसे सीलिंग पे आपको दरारें दिख रही होगी, उसको क्या है जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। वो जॉइंट से जो वाटर ड्रॉप करेगा, रिश्ता हुआ पानी जब ड्रॉप करेगा, उसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट का जो एसिड होता है वो क्या है, एसिड और पानी जो है ना अलग हो जाते हैं, और उसमें जो कैल्शियम का जो पाउडर बचता है वो क्या धीरे धीरे होकर सेट हो जाता है। ये पूरा लटका हुआ जो है ना स्टैलेक्टाइट है। क्या बोलेंगे? स्टैलेक्टाइट जो ऊपर से आता है, यानी कि जो सीलिंग ऊपर में पकड़ा हुआ बहुत ज्यादा मजबूत जो पत्थर होता है वही होता है स्टैलेक्टाइट। तो ये फ्लो स्टोन है, पानी के साथ क्या है धीरे धीरे बहने के कारण, लगातार पानी धीरे धीरे होकर बहते रहने के कारण धीरे धीरे क्या है कैल्शियम पूरा वहाँ पे स्टोर हो गया। क्या है ये चट्टान पहाड़ की तरह जो है ना पत्थर बन चुका है जो कैल्शियम के रूप पे। आप यहाँ पे इमेजिंग कीजिए तो एक हाथी का जो मस्तक होता है सेम उसी के स्ट्रक्चर में भी आपको लग जाएगा। ये इसमें जो व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको कैल्शियम, वो सर यहाँ पे आपको दो तरह के मछली दिखाई देंगे, एक ब्राउन कलर में दिखाई देंगे और एक जो है ना व्हाइट कलर में। ये जो मछली है असल में पानी के बहाव से बाहर से आए हुए होते हैं, और ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहे हैं ये कई दिनों में गुफा के अंदर रहने के कारण ये क्या है अपना स्थान जो है ना चेंज कर नहीं पाते हैं, ये यहीं पे अनुकूलित हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या है इनका शरीर जो है ना पूरा ट्रांसपेरेंट बन जाता है, व्हाइट बन जाता है कैल्शियम और अंधेले में रहने के कारण। धूप नहीं मिलती जी, यहाँ पे सनलाइट ना पड़ने के कारण ये ग्रो नहीं कर पाते, और इनके आँख पे जो है ना व्हाइट कलर की परत चढ़ जाती है जिससे ये ब्लाइंड हो जाती है। जो गुफाओं में अंधी मछली के नाम से जानते हैं ना, कुटुमसर की गुफा की अंधी मछली, ये सब पुस्तकों में भी दिया गया है। जी, इसको कैपियोला शंकरा मछली के नाम से जानते हैं असल में, क्योंकि गुफा को डॉक्टर शंकर त्यागी ने खोज किया था। ये अपना भोजन स्वयं करते हैं सर, यहाँ पे जो पत्थरों पे जो फंगस लगते हैं ना उसी को अपना भोजन करते हैं। 3 से 4 मंथ जो है ना बंद रहता है। अच्छा, ये बरसात के समय बंद रहता है क्योंकि बारिश होती है। जी, बारिश के टाइम क्या है पहाड़ियों का पानी जो है ना गुफा के अंदर पूरा फ्लो करते रहता है। मैक्सिमम यहाँ पे 3 फीट तक गहरा पानी रहता है जिससे चलने फिरने में दिक्कत होती है। इसी के कारण क्या है यहाँ पे एंटर नहीं करते। ये पानी के बहाव से जो पानी बावरीकरण उठता है ना सर, जब गोल गोल घूमता है तब जाके जो है ना वो धीरे धीरे से कटने लगता है। तो मतलब पानी वहां तक भर गया हो सकता है? सर नहीं, ये असल में ये जो गुफा है ना ये ऊपर से कटते कटते बना हुआ है सर। आप आपके पीछे में देख लो, जो आपको साबुन के झाग के आकार में फैला हुआ नजर आएगा, ये यहाँ पे सर, यहाँ पे ये जी। ये भी क्रिएट हो रहा है ना, जी अभी क्रिएट हो रहा है सर। उधर ऊपर थोड़ा थोड़ा क्रिएट हुआ है। यहाँ पे पहले के टाइम क्या है 1958 से यहाँ पे क्या है पेट्रोमैक्स मसाल यही सब का यूज करते थे, कपड़ा जलाना, टायर जलाना, उसी के साथ क्या है लोग अंदर आते थे। जी, और यहाँ पे क्या है लोगों की यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी, उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सबसे क्या है ये पूरा रिएक्ट होने लगता है। और यहाँ पे जो डस्ट होते हैं क्या लाइमस्टोन हो या फिर जो स्टैलेक्टाइट हो या फिर स्टैलेग्माइट हो, वो क्या है नमी होती है जहाँ पे वो जम जाता है, जिससे ये जो बन रहा है आप देख सकते हो नीचे की तरह होने के कारण या फॉर्मिंग होने के जगह में भी जो फॉर्म हो रहा है वो भी क्या है कालापन दिख रहा है, क्योंकि ये नीचे है। और यहाँ पे क्या है डेली टार्च दिखाना, इसी रास्ते से चलना, और हमारा जो डस्ट है वो पूरा क्या है इसमें चिपक जाता है। अगर इसमें हम लोग ये कवर करके नहीं रखेंगे तो अगर हाथ वाथ लगाते रहेंगे ना ये क्या है पूरा प्लान होकर नष्ट हो जाएगा।
ये ग्रो नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या बंद कर दिया। ऊपर से जो पानी टपक रहा है ना उसी से बढ़ता है। ऐसा यही है स्टल। देखिएगा जिधर पानी नहीं जाता है उधर आपको जो है ना कैडबरी वो जो सिल्क बबल वाला चॉकलेट आता है ना, सेम उसी का स्ट्रक्चर में नीचे फर्श पे बना हुआ है।